दिखाई नहीं देता है। जैसे बागेश्वर महाराज जी तुरंत किसी को बुलाते हैं और वो नाम पुकार के और वो उसके बारे में डिटेल बताते हैं, तो उस टाइप का हमारे गुरुजी चमत्कार नहीं करते हैं। हमारे गुरुजी शास्त्र विधि भक्ति बताते हैं और वो शास्त्र विधि से चमत्कार होती है। और संत रामपाल, आप हमें विस्तार से बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से चमत्कार होती है शास्त्र विधि भक्ति करने से? जी सर, मैं बताना चाहूँगा आप जी को। शास्त्र विधि चमत्कार ऐसे होता है, जैसे अपने शास्त्रों में प्रमाण है कि सत भक्ति करने से सारे आपके आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जितने भी कष्ट हैं सारे दूर हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति बताते हैं, उस सत भक्ति से सारे चमत्कार होते हैं। तो शारीरिक समस्या भी ठीक होती है, लाइलाज रोग भी ठीक होता है, यानी कि जितने भी तरह का जो भी समस्या है वो चमत्कार के रूप में सारे भक्तों के साथ लाभ होते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर देते हैं मात्र मंत्र से? जी सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में जिस रोग का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाता है, वो इलाज परमात्मा अपने सतभक्ति मंत्र देके उससे ठीक कर देते हैं। कौन कौन सी बीमारी आज तक संत रामपाल जी महाराज ठीक कर पाए हैं जो उनके शरण में उनके जो शिष्य आए हैं? जी सर, मेरे संज्ञान में, हमारे जानकारी में, जैसे लकवा है, किडनी है, कैंसर है, चाहे जो भी लाइलाज रोग है सभी रोगों का ट्रीटमेंट कर देते हैं सतभक्ति द्वारा। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है जो कि आप संत रामपाल जी महाराज से ही जुड़े, जबकि हमारे भारत देश में बहुत सारे धर्म गुरु हैं? ऐसा है जी, गुरु तो बहुत है संसार में, लेकिन सत्य भक्ति और सत्य मार्ग को प्रोजेक्टर पर, पर्दे पर जैसा संत रामपाल जी विवेचन कर दिखाते हैं ऐसा धार्मिक गुरु नहीं मिल पाया, इसलिए हम उनसे जुड़े। और उनका जो मेन उद्देश्य है वो समाज पर ऐसा एक मिसाल रख रहे हैं जिससे हमारा जाति पाति का भेदभाव मिटेगा, आपस में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह पाएगा, समाज से सारी बुराइयां भी दूर होगी और पूरे संसार को सतभक्ति देकर सतलोक का मोक्ष मार्ग प्रदान करने के लिए रास्ता दिखाते हैं, शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, इसलिए जुड़ा। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर साहेब। सर आपका नाम? मेरा नाम पंजाब उत्तम यादव। आप कहाँ से आए हैं? मैं बुल्ढाना जिले से लोनार तहसील गंधारी गाँव से आया हूँ। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आया हूँ। आप क्या करते हैं? मैं अभी फ़िलहाल बैंक में जॉब करता हूँ। सर आप बैंक में जॉब करते हैं, आज छुट्टी का दिन है। अक्सर जॉब करने वाले लोग छुट्टियों के दिन घूमना फिरना, फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्या कारण है आप यहाँ पर आए? सर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान से अपने को सभी जो समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है वो अच्छी तरफ से चल रही है। जो छुट्टी के दिन बकवास सुन के जो अपना जीवन व्यस्त कर रहे, संत रामपाल जी महाराज जो मोक्ष मार्ग बता रहे, वो इस सत्संग में जो उनका ज्ञान है वो शास्त्र अनुसार है। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्राची दासी। गुड़िया, आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनने के लिए आप किसके साथ आई हैं? मम्मी पापा के साथ। तो आप अपनी मर्जी से आई हैं या आपके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने आपको सत्संग में चलने के लिए फोर्स किया? मैं अपने मर्जी से आई हूँ जी। तो सत्संग में आना क्यों ज़रूरी है? जी, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आदि घड़ी तब के वर्ष 1000, 100 भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। और हमें तो मानुष जन्म सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है, तो हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। बहन जी, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो आजकल जो लोग हैं, जैसा कि आज संडे है, तो संडे को ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो सिनेमा घर में मिलेंगे या फिर पार्कों में कहीं घूमने फिरने के उद्देश्य से आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है वो सत्संग सुनने के लिए आई है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का कारण है सर कि बहुत से लोग हैं जो कहीं गार्डन में दिखाई देंगे, कहीं सिनेमा में दिखाई देंगे, अपने जीवन का मूल उद्देश्य वो भूल चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज हमें यही बताते हैं कि अपना मनुष्य जीवन हम बर्बाद न करके सत्संग में आके का उद्देश्य पता चलता है कि अपने को भक्ति करके कहाँ जाना है और कैसे करना है। जैसे गुरुजी बताते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने की। इसी बीच एक और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। बहन जी, हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि आजकल जो हमारे देश में काफ़ी जो संत हैं वो 84 लाख प्रकार की योनियों से छूटने की अलग अलग
क्रियाएं बताते हैं। जैसे कोई तो कहता है कि आप 68 तीर्थ कर लोगे तो आपको 84 लाख